नाजरीन, आखिर वो हो गया जिसका डर था। इमरान खान का सियासत से मुकम्मल खातिमा करने के लिए एक बिल असेंबली में पेश कर दिया गया। तशद्दुद पसंद जमात या तंजीम इलेक्शन या सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेगी। क्या उस जमात में पीटीआई शामिल होने जा रही है? क्या इन पर मुकम्मल पाबंदी लगने जा रही है? नाजरीन, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने वाले हैं और वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहेंगे। इसके अलावा नून लीग के बहुत से रहनुमा इस बात का इंदिया भी दे चुके हैं कि आइंदा इलेक्शन नवाज शरीफ जीतेंगे और मुल्क की बाग दौड़ संभालेंगे। यानी नून लीग को अपने इलेक्शन जीतने का कितना यकीन है। शायद उनकी इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील हो गई है जिसकी वजह से वो इतने पुरएतमाद दिखाई देते हैं। इसके अलावा बिल ऐसे हालात में पेश किया जा रहा है जब इलेक्शन की तारीख नज़दीक आ रही है। वो तमाम जमातें इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं, मगर इस सब में कप्तान को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये बिल बहुत अहमियत का हामिल है। नाजरीन, आखिर ये बिल किस बारे में है, इसकी क्या तफसील है, कौन कौन सी जमातें और तंजीमें इसके हमले का निशाना बनेंगी और इंतहा पसंदी फैलाने और लोगों को उकसाने वालों को कितने साल तक कैद होगी, कितना जुर्माना होगा, क्या हमेशा हमेशा के लिए नाअहली होगी, ये सब हम आपको तफसील से बताने वाले हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आने वाली अपडेट से आप बार वक्त आगाह रह सकें। आगाज़ करते हैं। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा, जिसके तहत पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। बिल के मुताबिक पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। इसके लीडर का पासपोर्ट जब्त और मुल्क में नकलो हमल पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, जबकि पुरतशद्दुद फ़र्द या तंजीम की मीडिया तक रसाई या अशायत पर पाबंदी लगाई जाएगी। बिल के मुताबिक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद नज़रियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल है। तशद्दुद फ़िरका वारियत की खातिर धमकाना या उकसाना, फ़िरका वारियत की ऐसी हिमायत करना जिसकी कानून में मुमानत है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में किसी फ़र्द या तंजीम की माली मुआवनत करना है जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंद हो। बिल में कहा गया कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में दूसरों को ताकत के इस्तेमाल, तशद्दुद और दुश्मनी के लिए उकसाना शामिल है। शेड्यूल में शामिल शख्स को तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देना पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तारीफ़ करना और उसके लिए मालूमात फैलाना पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल है। हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर लिस्ट 1 और 2 में शामिल कर सकती है। लिस्ट 1 में वो तंजीम होगी जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस हो, जिसका सरबरा पुरतशद्दुद हो। लिस्ट 1 में नाम बदल कर दोबारा मंजरेआम पर आने वाली तंजीमें भी शामिल होंगी। लिस्ट 2 में ऐसे अफराद शामिल हैं जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस हों। लिस्ट 2 में पुरतशद्दुद इदारे, लीडर या पुरतशद्दुद इदारे की माली मुआवनत करने वाले भी शामिल होंगे। पुरतशद्दुद फ़र्द या तंजीम के लीडर या फ़र्द की पाकिस्तान में नकलो हरकत या बाहर जाने पर पाबंदी होगी। हुकूमत पुरतशद्दुद तंजीम के असासों की छानबीन करेगी। हुकूमत इसके लीडर, ओहदेदारों और मेंबरान की सरगर्मियाँ भी मॉनिटर करेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारों और मेंबरान का पासपोर्ट जब्त होगा और उनका असलहा लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। पुरतशद्दुद तंजीम के असासे, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे, जबकि ऐसी तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। बिल के मुताबिक कोई मालियाती इदारा इस तंजीम के लीडर, मेंबर या ओहदेदार को माली मुआवनत नहीं देगा। हुकूमत इस शख्स और अहले खाना के असासों की छानबीन करेगी, जबकि हुकूमत मुतल्लिका शख्स को डी रेडिकलाइजेशन की तरबियत देगी। हुकूमत तंजीम का रवैया देखकर उसे लिस्ट 1 या 2 से निकालने का दोबारा जायज़ा ले सकती है। मुतासिरा तंजीम या फ़र्द 30 दिन में जायज़ा कमेटी के सामने दरख्वास्त दायर कर सकेगा। मुतासिरा तंजीम या फ़र्द दरख्वास्त मुस्तरद होने पर हाई कोर्ट में अपील कर सकेंगे। महकमा किसी भी वक्त फ़र्द या तंजीम को लिस्ट से निकाल सकता है। डी लिस्ट होने पर फ़र्द या तंजीम 6 माह ज़ेरे मुशाहिदा रहेगी और मुद्दत बढ़ाई भी जा सकती है।
बिल के मुताबिक तालीमी इदारों में किसी शख्स को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस होने या प्रचार की इजाज़त नहीं होगी और ऐसे किसी भी इक़दाम की तालीमी इदारे फौरी हुकूमत को इत्तला देंगे। कोई सरकारी मुलाजिम न खुद न अहले खाना को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस होने देगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मवाद को सोशल मीडिया से फौरी हटा दिया, ब्लॉक कर दिया जाएगा। काबिल सज़ा जुर्म सेशन कोर्ट के ज़रिए काबिल समात होगा। मामले की पुलिस या कोई और इदारा तहकीकात और इंक्वायरी करेगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर 3 से 10 साल तक कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कानून के खिलाफ वर्जी पर 1 से 5 साल तक कैद और 10 लाख तक जुर्माना होगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस तंजीम को 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली तंजीम को 20 लाख तक जुर्माना होगा। मुआवनत या साजिश या उकसाने पर भी 10 साल तक कैद और 20 लाख जुर्माना होगा। जुर्म करने वाले शख्स को पनाह देने वाले को भी कैद और जुर्माना होगा। हुकूमत को मालूमात या मुआवनत देने वाले शख्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। लिस्ट में शामिल शख्स को 90 दिन से 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। मुतासिरा शख्स को हाई कोर्ट में अपील का हक हासिल होगा। हुकूमत पुरतशद्दुद अफराद की बहाली और डी रेडिकलाइजेशन के लिए डी रेडिकलाइजेशन सेंटर बनाएगी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का मुकाबला रिसर्च सेंटर कायम करेगी। नाज़रीन, ये थी इस बिल की तफसीलात और इसको पेश करने की वजह। 9 मई के वाक़यात हो सकते हैं जब मुल्क में लाकानूनियत आम थी और फौजी तनसीबात पर हमले किए गए और जेलाओ घेराव किया गया, जिससे मुल्क का बहुत नुकसान हुआ और इन तमाम फसादात का जिम्मेदार इमरान खान और उनकी जमात तहरीके इंसाफ को करार दिया गया, जिसके बाद से हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है और PTI के लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन अभी तक जारी है। हाल ही में PTI की एक खातून कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तमाम चीज़ें इसी फैसले की कड़ी है और इन सब का मकसद इमरान खान का पत्ता साफ करना है। इससे पहले ये हुकूमत मीडिया पर पाबंदी का बिल भी पेश कर चुकी है ताकि मीडिया को कंट्रोल किया जा सके, और अब इंतहा पसंदी का बिल पेश किया गया ताकि अपने मुखालिफिन का इलेक्शन में आने से पहले ही काम तमाम कर दें, जिससे वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। मुतासिरा शख्स को हाई कोर्ट में अपील का हक हासिल होगा। हुकूमत पुरतशद्दुद अफराद की बहाली और डी रेडिकलाइजेशन के लिए डी रेडिकलाइजेशन सेंटर बनाएगी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का मुकाबला रिसर्च सेंटर कायम करेगी। नाज़रीन, ये थी इस बिल की तफसीलात और इसको पेश करने की वजह। 9 मई के वाक़यात हो सकते हैं जब मुल्क में लाकानूनियत आम थी और फौजी तनसीबात पर हमले किए गए और जेलाओ घेराव किया गया, जिससे मुल्क का बहुत नुकसान हुआ और इन तमाम फसादात का जिम्मेदार इमरान खान और उनकी जमात तहरीके इंसाफ को करार दिया गया, जिसके बाद से हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है और PTI के लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन अभी तक जारी है। हाल ही में PTI की एक खातून कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तमाम चीज़ें इसी फैसले की कड़ी है और इन सब का मकसद इमरान खान का पत्ता साफ करना है। इससे पहले ये हुकूमत मीडिया पर पाबंदी का बिल भी पेश कर चुकी है ताकि मीडिया को कंट्रोल किया जा सके, और अब इंतहा पसंदी का बिल पेश किया गया ताकि अपने मुखालिफिन का इलेक्शन में आने से पहले ही काम तमाम कर दें, जिससे वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं।